भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वती नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करें और कराएं। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण
परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। ओम नमो नारायणाय। आज विक्रम संवत 2070-80 अश्विन मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। ये दोपहर को 3:13 तक है। उसके बाद एकादशी लग जाती। आज है धनिष्ठा नक्षत्र। ये सायं 3:26 तक है। उसके बाद सतमिषा नक्षत्र लग जाता। और आज यहाँ शीत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां मनवंतर श्वेत वराह ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप के ऊपर वैदिक राष्ट्र, विश्व का एकमात्र भारत, उत्तराखंड हिमालय, उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनिकीरेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत कृपा शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 67 और 68 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें। कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 67 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने कहा कि जिसकी इंद्रियों का संयम नहीं है वह इंद्रिया उसकी मन और बुद्धि का अपहरण कर लेते। दृष्टांत के द्वारा भगवान ने कहा। तो वह कैसे होता है ये कहा, इंद्रियाण ही चरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरते प्रज्ञाम वायोर्नावमिमांभसा। तो जिसकी इंद्रिया मन राग द्वेष से संसार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषयों में विचरण करती है,
तो राग से करती है, द्वेष से करती है, विचरती है। तो उस इंद्रियों के द्वारा उसका मन जो है ना, राग द्वेष के कारण उस इंद्रिय के साथ चला जाता है। केवल एक इंद्रिय ही इस मनुष्य की, जो योगी नहीं है, संयमी नहीं है, नियमी नहीं, अविवेकी है, निश्चयात्मक बुद्धि वाला नहीं है, अयुक्त है, तो उसकी बुद्धि का अपहरण कर लेती है। तो मन बुद्धि का अपहरण कर लेता है और इंद्रिया मन का अपहरण, यानी मन बुद्धि का अपहरण हो जाता है। अपने राग द्वेष के कारण वो विषयों की और चला जाता है, विषयों के अधीन हो जाता है, और फिर वह पराधीन, जैसे दुष्ट घोड़े जो होते हैं, वो सारथी को मार्ग से वंचित करके नष्ट कर देता है। ऐसे ही इंद्रिया यदि संयमित नियमित नहीं है तो वो मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देती है। और ऐसा ही होता है ज्यादातर मनुष्य। अब ये इंद्रिय और मन को वश करने के लिए क्या करें? तो भाई, एक तो है शास्त्र का अध्ययन, अध्यापन, अध्यात्म विद्या प्राप्त करें, सत्संग करें, वो भी अध्यात्म विद्या से विवेक होता है। और इंद्रियों का संयम करना है तो राग द्वेष का त्याग करे, तभी इंद्रियों का संयम होगा। या कामना और वासना का त्याग करे, तभी इंद्रियों का संयम होगा। तो कामना, वासना, राग द्वेष के त्याग का दृढ़ निश्चय करे, कि संकल्प करे, तब वो इंद्रियों का संयम होगा। या तो फिर आप प्राणायाम करोगे, योग साधना करोगे तो इंद्रियों का संयम, या तो मौन रहोगे, ध्यान करोगे तो इंद्रियों का संयम। लेकिन सामान्यतः मनुष्य अपने कामना वासना के वश, राग द्वेष से इंद्रियों के वश में चला जाता है। तो यहाँ भगवान ने दृष्टांत दिया कि उसकी कैसे दुर्गति होती। जैसे जल में चलने वाली नाव को तूफान, वायु उसके रास्ते से हटा लेती है और नष्ट भी कर देती है, डुबो देती है। तो भगवान ने बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया है, वायुर नावम इमाम भसी। भाई, समुद्र के अंदर नाव लेकर आप जा रहे हैं और वहां समुद्र में बड़े जोर से तूफान चला, हवा चली, तो हम नाव को एक तरफ ले जाना चाहते, लेकिन वह जो तूफानी हवा है वो हमारे रास्ते से हमें भटका देती, दूर दूसरी तरफ ले जाती। हम चाहे कि नाव इधर उधर न जाए, इधर उधर न जाए, उसे रोक नहीं सकते, उस नाव को काबू भी नहीं कर सकते। जैसे तूफानी वायु जल में नाव को खींच कर ले जाती है, उसी प्रकार ये जो बहिर्मुख वासना से प्रेरित, कामना, वासना, राग द्वेष के तूफानों से प्रेरित ये इंद्रिया और मन उसकी बुद्धि का अपहरण कर लेते हैं। क्योंकि इंद्रियों को जो शक्ति बल है ना, वो कामना, वासना, राग द्वेष के वश होकर वह इंद्रिया मन का अपहरण कर लेती है। हालांकि मैं तो आत्मा हूं, इंद्रियों का राजा हूं, मन बुद्धि का राजा हूं, आत्मा हूं, लेकिन अपने आप को विषय संसार से जोड़ दिया, कामना वासना के वश। तो वहां विवेक नहीं है, स्थिर नहीं रहता बुद्धि का विवेक, कि मैं संसारी हूं कि मैं आत्मा हूं। संसारी है तो विषय संसार भोग में चला जाएगा, विवेक स्थिर नहीं रहेगा। लेकिन मैं
साधक हूं, योगी हूं, परमार्थी हूं, तो विवेक स्थिर रहेगा। अरे हम तो संसारी है, चलता है, तो फिर आप संसारी है तो विवेक स्थिर नहीं रहने वाला। तो ऐसा है कि जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया है, योग साधना में लगा है, उसका निश्चय दृढ़ होता है, तो फिर उसे कोई हिला नहीं सकता। जैसे जिसने संगीत का बहुत बड़ा दृढ़ अभ्यास कर लिया है, तो फिर वो कहीं भी संगीत बजा सकता है, चाहे कितने भी होल कोलाहल हो, शोरगुल हो, क्योंकि उसे स्वर ताल का ज्ञान हो गया है, वो गायन कर लेगा। इसी प्रकार जिसकी बुद्धि दृढ़ विवेक निश्चय हो गया है, उसका लक्ष्य निर्धारित हो गया है, तो उसके सामने 10 इंद्रिय के सामने 10 प्रकार के भौतिक अध्यात्म दैव विषय से व्यवहार करते समय भी वह 10 इंद्रिय विषयों का विवेक करेगा कि भाई ये मेरे लिए उचित है कि नहीं। उसे विवेक स्पष्ट हो रहेगा, क्योंकि उसका लक्ष्य परमार्थ है ना। भोगी का लक्ष्य तो भोगी है, कामी क्रोधी लोभी भोगी जो है राग, तो जिसका लक्ष्य भोग है उसको तो इंद्रिया खींच के ले ही जाए। लेकिन जो योगी है, परमार्थी है, जिसका लक्ष्य परमार्थ है, तो विवेक करेगा, निश्चय करेगा, नहीं मेरे लिए ये उचित नहीं है, मेरा लक्ष्य परमार्थ है, योग है। तो इंद्रिया भी संयम में हो जाए, मन भी संयम में आ जाए, और बुद्धि के निश्चय में दृढ़ रहेंगे। तो ये जो साधक अभ्यासी के लिए संभव नहीं है, जो दृढ़ योगी है, निश्चयात्मक जिसकी जिसकी बुद्धि का निश्चय दृढ़ नहीं है, अनिश्चयात्मक बुद्धि है, तो साधक ऐसे ही होते। ज्यादातर साधकों का कोई किसी विषय में, परमार्थ में और संसार के विषय में दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो जो साधक है, अभ्यासी है, उससे ये इंद्रियों का संयम करना कठिन हो जाता है। लेकिन जैसे बड़ा गवैया है, वो भी कहीं अच्छा गायन करता है, तो उसे शोरगुल में भी वो स्वर के साथ अपना गायन कर लेता है। लेकिन कोई सामान्य मनुष्य शोरगुल में गाना नहीं गा सकता स्वर के साथ, क्योंकि वह जो गवैया है वो विशेषज्ञ है। जो योगी है, जिसने विशेष रूप से अभ्यास करके अपनी इंद्रियों का संयम कर लिया, तो फिर वह सारी इंद्रियों को अपने काबू में रख सकता। जैसे कोई सारथी है, यदि उसने घोड़े को काबू में नहीं किया है, तो घोड़े काबू में नहीं है, तो उसको खींच के ले ही जाए। लेकिन यदि उसने घोड़े को अपनी लगाम से काबू में कर रखा है, तो घोड़े उसी के वश में रहेंगे। यानी जिसका विवेक निश्चयात्मक बुद्धि दृढ़ हो गई, तो फिर वह विवेक करेगा। इस संसार के भौतिक अध्यात्म दैव विषय को देखता है, तो उसमें विवेक करेगा कि ये नाम रूप विषय जो है, वो मेरे परमार्थ में सहायक है या नहीं, तो उसका बात करेंगे। जैसे आप दुकान में जाते हो जूते खरीदने, तो आपको जो अपने पैरों में ठीक है, सूट करे, ऐसे जूते आपको खरीदना है, तो आप कहोगे मुझे इस प्रकार के जूते चाहिए। तो जूते वाले की दुकान में तो हजारों प्रकार के जूते हैं, तो आपके अनुकूल वो ले आएगा, बोलेंगे हाँ ये जूते मेरे पैर में ठीक बैठते हैं, तो वो जूते को आप खरीदो। बाकी दूसरे जूतों से आपको क्या लेना दे। तो विवेक किया ना कि मेरे पैरों में जो उचित कंफर्ट दाई है, वो जूते मुझे खरीद। अब उसकी कीमत कम हो या ज्यादा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। प्रयोजन है जूते खरीदने का, तो विवेक होता है। इसीलिए
जिसकी बुद्धि का निश्चय दृढ़ है कि उसे क्या चाहिए, उसका लक्ष्य क्या है, तो वो अपने अनुसार इंद्रियों का, मन का संयम नियमन कर अपने लक्ष्य की ओर जाता है। तो जो नियमी है, संयमी है, विवेकी है, उसके लिए तो ये संसार जो है ना, वह आनंदवन हो जाता है। मौज, आनंद ही आनंद, क्योंकि प्रत्येक विषय वस्तु उसके लिए कल्प वृक्ष हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने विवेक कर लिया है, निश्चय कर लिया है, परमार्थ का दृढ़ निश्चय है। वो दृढ़ विवेक निश्चयात्मक बुद्धि और विवेक होने से उसे अपने लक्ष्य में लग गया। तो फिर वह संसार के विषयों को भोगते समय विवेक करेगा। तो विवेक कैसा करेगा कि जो मेरे परमार्थ में सहायक है, आवश्यक है, वह सभी ईश्वर की कृपा से पूर्ण होती है। इसीलिए साधक होता है जो नियमी है, संयमी है, उसके जीवन में ईश्वर कृपा से भौतिक अध्यात्म दैव विषय आते हैं। ईश्वर उसकी आवश्यकता कामना को पूर्ण कर देते। इसीलिए वो ईश्वर पर श्रद्धा निष्ठा विश्वास रखता है और अपने जीवन निर्वाह आवश्यक विषय कामना करता भी है। तो उसे वो चंचल नहीं, लेकिन वो भोग बुद्धि वाला है, वो तो अनेक विषयों के भोग में उसकी बुद्धि मन और इंद्रिया चंचल रहती, कि निश्चयात्मक नहीं है ना। तो यहाँ हम चाहते हैं कि संसार में दो चार लोग मेरी बात मान ले, तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। लेकिन वो दो चार हमारे घर परिवार वाले, मेरे ही स्वजन है, वही नहीं मेरी बात मान। तो जिन दो चार लोगों की हम अपनी बात मानने के लिए कहते हैं, तो बात नहीं मानते। लेकिन यदि कोई योगी है, साधक है, वो कहे तो कि हाँ महाराज जी, तो वो लोग बात मान ले। तो साधक की ईश्वर भी सब इच्छा पूरी करते हैं, और भोगी की इच्छा तो स्वयं भोगी अकेला है, कौन पूरी करेगा, इससे परेशान रहे। ये तो योगी है, साधक है, परमार्थी है, सभी लोग उसे सहायक करेंगे। उसका जीवन तो बड़ा अनुकूल के भाई ये तो साधु है, योगी है, परमार्थी है, कहेगा हाथ जोड़ के लोग भी हमारे लायक कोई सेवा हो तो कहना, हम आपके लिए तैयार है। तो वो तो योगी है, संयमी है, नियमी, उसके लिए तो सब सहायक हो। लेकिन जो भोगी है वो अकेला भोग करता रहेगा, उसको तो कुछ मिलेगा भी नहीं। तो उस साधक की, योगी की इच्छा तो भगवान पूरी करते, संसार के आसपास के सभी लोग भी पूरी करने के लिए तैयार हो। मान लो कि हम राष्ट्रपति के जो समुद्री जहाज है, हमारे देश के राष्ट्रपति का खास, उस समुद्री जहाज में बैठे हैं, और वो समुद्री जहाज बहुत ही बड़ा, 200-300 टन वजन का है। उस समुद्री जहाज में बैठकर हम यात्रा में निकले जाएंगे, और उस यात्रा में यदि समुद्र में तेज हवा तूफान चले, तो हमें क्या नाव में उतल पुतल होगी महसूस? अरे इतना बड़ा जहाज है, भारी है, तो हवा तेज चले, तूफान हो, तो भी उसमें उतल पुतल महसूस नहीं हो।
लेकिन यदि हम छोटी समुद्र की नाव, एक नाविक द्वारा चलने वाली छोटी नाव में जा रहे हैं और समुद्र में हवा तेज तूफान होने से झटके लगेंगे, नाव हमारी एक दिशा में नहीं चले। तो समुद्र में जो कमजोर नौका है, एक नाविक वाली छोटी नाव है, उसको वायु इधर उधर करके खींच लेगा। लेकिन जो समुद्री जहाज है 100-200 टन वाला, उसका वो वायु कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो इसी प्रकार जिसकी निश्चयात्मक विवेक बुद्धि प्रबल और दृढ़ है और जिसका लक्ष्य परमार्थ है, जो योगी है, जिसकी बुद्धि स्थिर बनी रहती है, तो 10 इंद्रियां उसके विषयों के पीछे चलने वाले मन को खींच नहीं सकती, क्योंकि उसका निश्चय दृढ़ है, बुद्धि स्थिर है। लेकिन जो कमजोर है, भोगी है, साधक है, संसारी है, उसकी विवेक निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, तो वो इंद्रिया मन के साथ उसकी बुद्धि का भी अपहरण कर ले। जैसे वो कमजोर नाव है, एक नाविक चला रहा है, छोटी है, उसे वायु खींच के ले जाएगा। लेकिन जो बहुत ही विशेष है, समुद्री जहाज है, दृढ़ है, तो उसको कोई वायु हिला नहीं सकती। जैसे वहां बंगाल सागर में, कलकत्ते में रहने वाले लोगों को पता होगा कि समुद्र में जब भरती होती है, बड़ी बड़ी लहरें आती, तो उसे वहां बाण कहते हैं। बाण, तीर की तरह उछलती लहरें, ऊंची ऊंची लहरें आती। तो गंगा किनारे वहां एक साथ में समुद्र से 50-60 फीट ऊपर तक लहरों का उछल जाना, और वो उछली हुई लहर 40 मिनट के करीब, ऊंची लहर फिर नीचे जाएगी। तो पहले उछलेंगी, फिर रहेंगी, फिर नीचे 50 फीट वापस नीचे चली जाए। तो वहां जो लोग रहने वाले, उनको पता है कि ऊंची लहर आएंगी, तो वहां उस समय सावधान रहना है, क्योंकि ये पूर्णिमा और अमावस्या में समुद्र में भरती होती है, तब बहुत ऊंची ऊंची 40-50 फीट ऊंची लहरें उठती और रहती है, फिर अपने आप नीचे चली जाती 50 मिनट के बाद, 40 मिनट। तो उस समय को छोड़कर बाकी समय में आप अपनी नौका को ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप कहो नहीं, मैं लहरों के बीच में इसे ले जाऊंगा, जिद करोगे, तो आपकी नाव डूब जाएगी। ऊंची लहर, जो वहां नाव नहीं चलती। लेकिन यदि उस ऊंची लहर में कोई समुद्री जहाज है, बड़ा जहाज है, तो उसे आप ले जा सकते, लेकिन छोटी नाव को नहीं ले जा सकते, क्योंकि उस लहर में वो डूब जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार जब हमारी 10 इंद्रिय के 10 विषय हमारे सामने है, उसमें हम प्रवृत्त हो, तो प्रवृत्ति के समय विवेक है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रवृत्त ना होना भी उचित नहीं है, आवश्यकता के अनुसार प्रवृत्त हो। तो यदि जिसकी बुद्धि निश्चयात्मक दृढ़ है, तो वो इस इंद्रिय विषयों में प्रवृत्त होने से पहले विवेक करेंगे। तो इंद्रिय जब विषयों में प्रवृत्त हो जाएंगी, फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन जब इंद्रिया विषय में प्रवृत्त नहीं हो रही है,
उस समय आपके पास सोचने का, विवेक करने का, दृढ़ निश्चय करने का समय है। तो प्रज्ञा बुद्धि दृढ़ कर लो। तो इस तरह अभ्यास करना आवश्यक कि जब वो हम इंद्रियों के विषय में आ नहीं गए हैं, उस समय इंद्रियों को विवेक पूर्वक, विवेक प्रज्ञा बुद्धि को दृढ़ करना, या बुद्धि को दृढ़ करना है, निश्चयात्मक दृढ़ बुद्धि। यदि बुद्धि दृढ़ हो गई तो फिर इंद्रिया कुछ नहीं कर सकती, मन भी कुछ नहीं कर सकता। तो जैसे यहाँ हम देखते हैं ना कि मैनेजर दृढ़ है, पक्का है, तो मैनेजर ने कह दिया तो फिर सुपरवाइजर कुछ नहीं कर सकता, उसी के अनुसार सभी को काम करना है। और सुपरवाइजर जो है उसके अनुसार 10 कर्मचारी अपना काम करेंगे, क्योंकि मैनेजर दृढ़ है। लेकिन यदि वो कर्मचारी कहने ये नहीं मैनेजर साहब ये करना है वो करना है, तो मैनेजर यदि उस इसके बहकावे में आ गया कर्मचारियों के, या तो सारा काम डावाडोल हो जाए। ऐसे ही होता है। तो बुद्धि जो हमारी है वो मैनेजर है, और ये हमारी जो इंद्रिया है वो तो कर्मचारी है, और मन है वो सुपरवाइजर है। अब ये लोग यदि आपस में मिलके मैनेजर को नहीं मानेंगे तो काम कोई ठीक नहीं होगा, इसलिए सारी समस्या खड़ी हो जाएंगी। इसीलिए यहाँ सबसे महत्व का है इंद्रियों के संयम में, वो है निश्चयात्मक दृढ़ बुद्धि, कि योग और धर्म शास्त्र के अनुसार जो है वही मुझे कर। मानो कि अभी नवरात्रि थी, तो हम कहे कि नवरात्रि हमारा व्रत था, हमने व्रत किया 9 दिन फलाहार और माता जी की आराधना की। तो कल हम गए कि भाई नवरात्रि तो 9 दिन व्रत हो गया। तो मुझे कहते अरे महाराज कोई नहीं करते, आप क्यों करते? अरे बोला कोई नहीं करता तो मुझे क्या लेना देना है, तो मैं तो फल लूंगा। तो फिर वो फल लाके मुझे दिए उसने। अरे आज भंडारा है, बहुत सारे दही वड़े बने हैं, लड्डू बने हैं, सब खीर पूरी बनी है, बहुत सारा सामान था, कल भी था। तो मैंने फल खाए। उनको लगा कि ये बाबा तो भंडारा भी इतना खाने पीने की चीजें कुछ। तो बोला नवरात्रि है, व्रत है, आप भोग के लिए कैसे बैठे? तो हमारा निश्चय है कि हमारा धर्म है व्रत। नहीं कोई नहीं कर रहा है तो आप क्यों कर रहे हो, मुझे कह रहे सलाह दे। अरे भाई मैं करूंगा, न करो, मरो, खाओ पियो दवा खाओ। ये कभी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहोगे, भोगी मानुष। तो भोगी कभी संसार में शारीरिक मानसिक आर्थिक रूप से स्वस्थ नहीं रह सकता, क्योंकि वो भोगी है। जिसके जीवन में धर्म नहीं है, संयम नहीं है, योग नहीं है, उसका जीवन बहुत दुखदायी। वही है आजकल दुनिया में सभी लोग कष्ट दुख शारीरिक मानसिक अस्वस्थ है, धन मन धन जन सब। तो ये समस्या हमेशा रहे। अब देखो एक बात है कि साधक लोग हमें पूछते हैं कि सुबेरे कितने बजे जप करने होंगे। मैंने कहा सुबह आप 4 बजे जप करो, बहुत बढ़िया समय, 4 बजे नहा लो, जल्दी उठ जाओ, 3 बजे, 3:30, 4 बजे जप करने बैठ जाओ, बढ़िया समय है, ब्रह्म मुहूर्त है। तो वो कहेगा कि अरे महाराज सुबह 4 बजे कैसे उठेंगे, रात में तो मैं देरी से सोता हूँ, 12 बजे तक मुझे टीवी देखना है, फिल्म देखनी है, मैच देखनी है, तो 12 तो बज ही जाते। तो मैं रास्ते में जब अपनी कार में जाता हूँ ऑफिस, तो रास्ते में जब कर लूंगा, लेकिन 4 बजे तो नहीं हो पाएगा। तो सवेरे 4 बजे तो हम सोते हैं, तो जब का समय निकल गया, उसी समय हमें सोना है। तो आजकल तो सब यही करते हैं, साधना का समय सुबह का 4 से 8 है, और सारी दुनिया में सब उसी समय सोती हैं। हाँ, आश्रम में भी 4 बजे उठने की घंटी लगती है,
लेकिन दो चार साधु उठते हैं, बाकी तो सब सोते हैं। जितने भी सब अपने 8 बजे घंटी नाश्ते की होती है तब उठते हैं नाश्ते की। तो भाई सोना है, भोग करना है। तो 4 बजे तो सोते हैं, तो जब साधना समय निकल गया उसी समय सोना है। तो कुछ लोग कह भी देंगे कि भगवान का नाम तो, साधना तो कभी भी कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? यही तो बात है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हमें अपनी इंद्रिय और मन पर कोई नियंत्रण नहीं है। कोई संयम नियम नहीं है, सोने का, उठने का, खाने का, पीने का, आने का, जाने का, बोलने का, सोचने का कोई नियम नहीं। यानी कोई नियंत्रण ही नहीं, 10 इंद्रिय और मन पर कोई नियंत्रण नहीं रखता। क्योंकि कोई डिसिप्लिन नहीं ना, जिसको कहते हैं ना सेल्फ डिसिप्लिन, संयम। सोने उठने का संयम नियम भी पालन नहीं। तो हमारा उठने का समय है 3 बजे, 4 बजे हमारा ब्रह्म स्नान हो जाता है, फिर साधना हो जाती है। तो 40 साल से हम 3:30 बजे उठते हैं, आज भी 3:30 बजे उठे। तो संयम नियम होगा तो बात होगी ना। अब उठने का, खाने का, पीने का कोई टाइम डिसिप्लिन ही नहीं, समय का पालन नहीं करने वाला मनुष्य की इंद्रियों का संयम कभी हो ही नहीं। और जिसका संयम से काम होता है, समय से काम होता है, उठना, खाना, पीना, दिन का अपना स्वयं का नित्य कार्य। मुझे सुबह उठना है, नित्य नहाना है, धोना है, खाना है, पीना है, मेरा अपना निजी है। उसमें भी कोई समय का पालन नहीं होता, नियम से धर्म का पालन नहीं होता। तो भगवत चिंतन क्या करोगे भाई? पहले तो अपना जो नियंत्रण है इंद्रियों पर, इतना नियंत्रण भी नहीं रख पा। तो उसका भगवान यहाँ जवाब दे रहे हैं कि जैसे ऊंची लहर के समय तुम्हारी नौका को लेकर समुद्र में जाओगे तो डूब जाओ, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए पहले जब लहरें शांत है, जब इंद्रिया विषय भोग में नहीं गई है, तब उसे काबू में करके दृढ़ निश्चय करके लगा सकते। तो इंद्रिय के विषयों में विवेक करना आवश्यक है। जिस मनुष्य के जीवन में समय का, अपने कर्मों का विवेक है, स्वधर्म का विवेक, धर्म के अनुसार कर्तव्य का विवेक है, और उसके काम सभी समय से होते हैं, तो फिर वह इंद्रियों का संयम कर सकता है। क्योंकि उसे देश, काल, विषय, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, अवस्थाओं का नियम है, संयम है। तब जाके वो इंद्रियों का संयम होगा। इंद्रियों की विषयों से संयमन नियमन करने के बाद ही मनुष्य योग अभ्यास कर सकता, परमार्थ कर सकता है। यानी धर्म नहीं करेगा तो परमार्थ योग क्या करेंगे? तो योग अभ्यास तो बाद में, पहले स्वधर्म है, कर्तव्य है, अपना नित्य नैमित्तिक कर्म है, स्वधर्म है, उसको समय से, नियम से, संयम से नहीं कर रहा है, तो फिर योग अभ्यास कैसे संभव होगा? इसलिए जिसने इंद्रियों को अपने धर्म, शास्त्र, स्वधर्म, कर्तव्य के अनुसार संयम नियम वश में कर लिया, यानी सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप स्वयं संयमित नियमित जीवन है, तो उसके लिए योग साधना संभव है। उसकी बुद्धि अब परमात्मा में प्रतिष्ठित हो गई है, तो उसकी निष्ठा पक्की है। जब तक वो जो मनुष्य अपने कर्तव्य, स्वधर्म, शास्त्र, धर्म के अनुसार नहीं करेगा, यानी अपनी राग, द्वेष, कामना और वासना के वश करेगा, तो इंद्रियों का गुलाम ही रहेगा।
क्योंकि ज्यादातर यही होता है, मनुष्य अपनी कामना को महत्व देता है, अपनी वासना को, अपने राग द्वेष को। और राग द्वेष कामना वासना मनुष्य कभी इंद्रियों का संयम नहीं कर पाएगा। और ज्यादातर ऐसा ही देखा जाए, 90% संसार में लोग अपने अपने राग द्वेष कामना और वासना से प्रेरित होकर संसार में कर्म करते और परेशान रहते। अरे भाई, धर्म है, आप कौन हो, स्त्री हो पुरुष हो, जो धर्म है, कर्तव्य है, ड्यूटी है, स्वधर्म है, जहाँ जॉब है, काम है, तो अपना कर्तव्य स्वधर्म धर्म शास्त्र सबके हित भले के लिए करने वाला मनुष्य इंद्रियों का संयम कर लेता। लेकिन जिसको अपना कर्तव्य स्वधर्म का ही बोध नहीं है, न कोई समय से उसका जीवन चलता है, कोई नियम है, न संयम है, तो वो पर धर्म अधर्म में लगा हुआ है। तो ऐसे अधर्मी व्यक्ति जिसने अपने कर्तव्य को भी नहीं कर रहा है, वो कभी संयम नहीं कर सकता। तो ये विवेक करना आवश्यक। कहते इंद्रिया काबू में नहीं आ, क्यों काबू में नहीं रहती? इसका कारण कि आपका जीवन आपके राग द्वेष और कामना के वश है। जब तक आप अपनी राग द्वेष कामना को नियमित संयम धर्म के अनुसार नहीं बदलोगे, शास्त्र के अनुसार अपने स्वधर्म को नहीं करोगे, तो फिर आपको कोई कभी इंद्रिय और मन का संयम हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार भगवान ने यहाँ कहा कि जो आत्मज्ञानी है, स्थित प्रज्ञ है, उसमें सबसे बड़ी ये सिद्धि है कि उसकी इंद्रियों का संयम है, मन का संयम है, एकाग्र है, बुद्धि परमार्थ में दृढ़ निश्चयात्मक है, उसे स्थित प्रज्ञ कहे, उसकी बुद्धि परमार्थ में स्थित है। तो इस प्रकार यहाँ भगवान ने श्लोक नंबर 60 से ये विषय प्रारंभ किया है। इंद्रियों का विषय, संयम का विषय बहुत ही महत्व का है। और 60 से लेके 67 तक 7 श्लोक में भगवान ने तरह तरह से समझाया कि इस इंद्रिय का संयमन नियमन करना आवश्यक है। इसके सिवा तुम्हारा लौकिक आध्यात्मिक भौतिक कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। ये सारी इंद्रिय संयम के लिए बातें समझाई भगवान। अब इस समझाने के बाद उसका उपसंहार करते हैं कि जिसका इंद्रिय नियमन संयमन हो गया, उसका तो परमार्थ सिद्ध हो गया, उसके परमार्थ योग साधना में अचल स्थिर बुद्धि हो गई है और वो परमार्थ कर सकता है। बाकी कोई भी माइका लाल जिसका इंद्रियों का मन का संयम नहीं है, वो कोई धर्म कर्म योग साधना भी नहीं, अपना स्वधर्म भी नहीं कर सकता, स्वधर्म से भ्रष्ट है। आज दुनिया में सारी सामाजिक लौकिक समस्या स्वधर्म की है, क्योंकि कामना वासना राग द्वेष से सबको जो पसंद आए, मुझे ठीक लगे एक, अरे भाई कोई धर्म है, कर्तव्य है, स्वधर्म है। मुझे अच्छा लगे करूंगा, अच्छा नहीं लगे नहीं करूंगा, मुझे पसंद है मुझे नहीं पसंद है, तो इसमें इंद्रिय का ही गुलामी है। और मन को खींच के वो ले जाती है, बुद्धि को भी ले जाती है, विवेक नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो इस प्रकार कहने के बाद आगे अब भगवान कहते हैं, उपसंहार करते, कि जिसने इंद्रियों का संयम कर लिया, उसने जीवन दुनिया जगत जीत लिया। अब तो परमार्थ के लिए तैयार हो गया, योग साधना करेगा। तो ये 68वें श्लोक में कह रहे, इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान तो कल ही करेंगे। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्जुन को भगवान ने महाबाहो का, बड़ा योद्धा है ना,
अब बाहर के शत्रु को तो जीत लेते, लेकिन भीतर के शत्रु को जीतना, ये 10 इंद्रिय और एक मन यदि संयम नियम में नहीं है तो समझ लो कि ये हमारे महाशत्रु है। इससे बढ़कर और कोई शत्रु, जब इंद्रिय और मन संयम नियम में है तो महामित्र है। तो जिसकी 10 इंद्रियों और मन का नियंत्रण प्रभावी है, जिसने उसे अपने काबू में कर लिया, इसलिए वह प्रयत्नशील साधक की 10 इंद्रिया और मन अपने विषयों से व्यवहार करने में हर तरह से धर्म शास्त्र संयम नियम के अनुसार इंद्रिय और मन नियंत्रित हो चुका है जिसका, तो उसकी बुद्धि जो है निश्चयात्मक दृढ़ परमार्थ में स्थिर हो जाती है, यानी योग साधना में दृढ़ स्थिर हो जाती। अन्यथा कोई साधना धर्म स्वधर्म नहीं हो पाता। तो निश्चयात्मक विवेक बुद्धि के बाद वह अपने परमार्थ योग में लग जाता है। तो यहाँ यह जो बात समझाई इसका परिणाम बता है कि भाई यदि आप संयमन नियमन कर लोगे तो आप परमार्थ के अधिकारी योगी हो गए। बस यही योगी का पहला एंट्रेंस है, पास करना। जैसे एंट्रेंस पास करनी पड़ती है ना आईआईटी मेडिकल में। अभी आज सुना हमने 6 लाख लोग 7 लाख लोग एंट्रेंस एग्जाम देते और सरकार के पास 60,000 सीट है और 6 लाख, 1%। तो एंट्रेंस पास करेंगे तभी तो मेडिकल एमबीए और इंजीनियरिंग करेगा। अब एंट्रेंस है और इसी एंट्रेंस में 99% फेल हो जाते, आते हैं जाते हजारों युग हो गए, कलयुग आज भी मनुष्य में ये एंट्रेंस पास करने वाले 1% ही होते। क्योंकि इंद्रिय और मन का संयमन नियमन हो गया तो फिर आप पास हो गए, एंट्रेंस पास हो गया, इंजीनियर डॉक्टर हो गए, आप योगी हो गए। तो ये भगवान ने इसीलिए इतने 7-8 श्लोक में बात कही, क्योंकि जो स्थित प्रज्ञ है उसकी यही विशेषता है कि उसकी इंद्रिय मन नियमित है, संयमित है और उसकी बुद्धि परमार्थ में स्थिर है। तभी तो स्थिर होंगी ना, नहीं तो बुद्धि को खींच के ले जाएंगे। 10 इंद्रिया और मन अपनी राग द्वेष कामना वासना संसार के आध्यात्मिक भौतिक दैवी कामना वासना में अनियंत्रित रहे। तो आज हमने जो श्लोक किया है उसे संक्षेप में देख लेते हैं। इंद्रियाणा हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को तूफानी वायु तेज वायु उसे अपने रास्ते से हटा देती, यहां तक कि नष्ट कर देती, वैसे ही जो इंद्रिय विषयों में राग द्वेष कामना वासना से विचरती हुई 10 इंद्रिया और मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है एक विषय भोग, उसी विषय में एक ही इंद्रिय विषय के द्वारा उसकी बुद्धि का विवेक अपहरण हो जाता है, बुद्धि का अपहरण कर लेते। तो बस यही कारण है मनुष्य का जो बुद्धि का विवेक, हम कहते कहाँ गई तुम्हारी बुद्धि, ये क्या कर लिया। संसार में आज रोज चर्चा होती है, यही होती घर में परिवार, क्योंकि वो राग द्वेष कामना वासना से इंद्रिया जो है वो इंद्रिया और मन विषय भोग में लग गया। तो जिस इंद्रिय विषय भोग के साथ रहता है वही एक ही इंद्रिय विषय भोग उस मनुष्य की बुद्धि के विवेक का अपहरण कर लेते हैं, यानी उसे बर्बाद कर देते। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।
ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम हरिओम स्वामी जी। हरिओम भद्रेश बोलो। स्वामी जी, ये जो राग द्वेष कामना वासना है वो इंद्रियों में होती है कि हाँ वहीं रहती है, इंद्रिय और मन में ही उसका अधिष्ठान है। तो इंद्रियों में मन में ही रहती है और वहीं से उसका खेल चलता और ये इंद्रियों मन में वो रहती है, मगर कैसे संचित स्वरूप में रहती है? है। कैसे संचित होता भी है? रहती है, सामने भोग आ गया तो संचित के संस्कार जागृत हो जाते हैं। क्योंकि विषय भोग तो रहे, चारों ओर रहेगा ही मनुष्य के। विषय भोग हाँ है तो उसका जो राग और द्वेष जो उसकी इंद्रियों में छुपा हुआ है। हाँ, इंद्रिय और मन में छुपा है, छुपा शत्रु है ना, वहां उधर रहा है उसको, उसे डाकू है ना, अपहरण वही करता है। हम्म, और जीव को उसका ज्ञान नहीं है बिल्कुल। हाँ, वो जीव जो है बस उसी राग द्वेष काम क्रोध लोभ वासना के वश में चला जाता है। उतना इतना अभ्यास है जीव का कि उसके लिए वो सहज हो गया है, कामना वासना राग द्वेष। हाँ बस ऐसा ही जीवन, सब आसपास भी वैसा ही है, सब लोग ऐसा ही जीते हैं। तो यहाँ कोई ट्रेनिंग शिक्षा तो है नहीं। आगे के श्लोक में कहेंगे कि भाई हम्म, उसके लिए तो शिक्षा चाहिए। संस्कृत मनुष्य जो है तो उस प्रकार, जैसे गुरुकुल हमारी पद्धति थी, गुरुकुल सिस्टम में ये हम्म, इंद्रिय संयम मन का संयम हो जाता, शास्त्र धर्म शास्त्र का ज्ञान भी हो, विवेक भी हो जाता। और आज की ये जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है इसमें क्या है, सब स्वतंत्र है। कोई शिक्षा पद्धति ही आसुरी है, राक्षसी है, भोग लंपट है। तो शिक्षा संस्कृति का प्रभाव भी तो पड़ता है ना। कि तो जब तक विवेक है, जिस शिक्षा इस प्रकार संयम नियम अभ्यास है, बचपन में अभ्यास हो गया तूने तो बड़ा हो गया फिर तो रावण कुछ भी करेगा। तो वो शिक्षा दीक्षा जो है ना, अगर वो वो शिक्षा द्रव। जो है, समझ, शिक्षा जो है वो माहौल तो गुरुकुल आप बता रहे, पर घर में भी माहौल होना चाहिए ना, आजू बाजू को ऐसा हाँ, समाज घर होना। में भी वो माहौल नहीं है ना, वो गुरुकुल माहौल घर में भी नहीं है।
वो तो बस सब अपनी मनमानी राग द्वेष कामना वासना का ही खिलाते। इंटरनेट मोबाइल सबके हाथ में, फोन है, सब अपने राग द्वेष और कामना वासना से अपना खेल गुलामी करते हैं और कहते हम स्वतंत्र है। और हर पल उसका अभ्यास हो रहा है, हाँ उससे और भी दृढ़ होगा वो। हाँ, वो तो अभ्यास तो दृढ़ होता ही है, बस वही तो जीवन बर्बाद हो रहा है। उनको लगता है कि हम विकास कर रहे हैं, सरकार भी समझती है कि हम विकास कर रहे हैं। ये क्या विकास, क्या है, बर्बादी। हॉस्पिटल में भीड़ है, होटल में भीड़ है, और दवा, तो विकास हो रहा है। होटलें बढ़ रही है, हॉस्पिटलें बढ़ रही है, ये विकास हो रहा है ना। तो राग द्वेष कामना वासना जो है उसका विकास हो रहा है, उसको दृढ़ हाँ, होने का। उसी उसी का विकास हो रहा है, इसीलिए बर्बादी के सिवा और क्या मिले। इसीलिए ये सब जो हार्ट अटैक और बीमारी और युवा अवस्था में सब समस्याएं आ रही है, शारीरिक मानसिक आत्महत्या, और ये सब उसी का कारण है। तो यहाँ तो मूल स्वामी जी ये हुआ कि अभ्यास जो है, सही मार्गदर्शन से अभ्यास होना है। तो सही मार्गदर्शन और एक अभ्यास, दृढ़ अभ्यास। हाँ, वो शिक्षा संस्कृति होनी आवश्यक है, उसे घर में हो या गुरुकुल में हो। यदि वो बचपन में ठीक से उचित शिक्षा संस्कार नहीं मिले हैं, तो युवा होकर बड़ा होकर क्या करेगा, वही करेगा, गलत अभ्यास। शिक्षित व्यक्ति, संस्कारी व्यक्ति विवेक पूर्वक व्यवहार करेगा। यहाँ तो क्या है कि कायदे है, नियम है, पुलिस खड़ा है तो संयम है। और ट्रैफिक में भी हम देखते हैं, वहां रास्ते पे पुलिस नहीं है तो एकदम जाम हो जाता है ट्रैफिक। कोई नियम से, और पुलिस है तो सब ट्रैफिक ठीक से चलता है। जो साधक है उसे मार्गदर्शन और अभ्यास, ये दो दो ही उसके लिए रास्ता है। हाँ, शास्त्र का सत्संग है, विवेक है, और अपना अभ्यास डेली, डे टू डे, मोमेंट टू मोमेंट वो क्या कर रहा है उस पर वॉच करना हो। ये जो इंद्रिय और मन जो बहिर्मुख हो गई है, चंचल हो गई है, उससे काबू में करने के लिए उससे सावधानी रखनी हो। जैसे वो बीमार व्यक्ति है, कैसे अपने सावधानी से खाना पीना दवाई लेता है, तो स्वस्थ होना है उससे। तो यहाँ तो मुख्य समस्या ये है कि उसका स्वधर्म का विवेक ही नहीं है ना। हम्म। आज तो राग द्वेष कामना वासना वही स्वधर्म हो गया। अरे जो परधर्म है, अधर्म है, वो स्वधर्म हो गया। तो बर्बादी किसी और क्या है। तो स्वधर्म करने का सारा तरीका हमारे धर्म शास्त्रों में बताया। हर एक मनुष्य का अपना क्या स्वधर्म है, वो जानता है तो स्वयं अपना निर्णय कर पाएगा, नहीं तो कैसे करे। तो अपने देश काल परिस्थिति धर्म शास्त्र के अनुसार अपने स्वधर्म करने के लिए इंद्रियों से व्यवहार करते, तब वह संस्कृत होने लगती है ना। ये तो उठपटांग राग द्वेष कामना वासना से कुछ भी करते हो तो फिर ये संसार में दुराचार अधर्म भ्रष्टाचारी तो फैलता है ना। और क्या है आपके समाज में, है क्या? भ्रष्टाचार है, दुराचार है, अधर्म, उठपटांग दौड़ चलती है, सब दौड़ते हैं। शास्त्र के अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य करोगे तो इंद्रिय मन का व्यवहार भी संयमित नियमित होगा, और वो संस्कृत होगी, सुसंस्कृत हो जाए। तो फिर वो उठपटांग कुछ भी कामना वासना राग द्वेष के चक्कर में नहीं आए। तो ऐसा है
कि वो जो मनुष्य उटपटांग करता है उसका कारण यही है कि कोई संस्कार नहीं है, विवेक नहीं है, संयम नहीं है, नियम नहीं है, न विवेक है न ज्ञान है। धर्मशास्त्र के अनुकूल अपना व्यवहार करना है। इसीलिए जब धर्मशास्त्र के अनुकूल इंद्रिया मन व्यवहार करते तब वो संस्कृत होते। जैसे मैंने कहा, यहाँ हमारे आश्रम में किसी ने नवरात्रि व्रत नहीं किया। मैं साधु हूं, मेरे लिए भी कोई आवश्यक नहीं, फिर भी मेरे लिए सबको प्रेरणा देने के लिए। बाजू में दयानंद आश्रम है, वहां भी 25 साधु है, वहां भी किसी ने नहीं किया। अब जब धर्म शास्त्र के अनुसार अपनी इंद्रिय और मन का व्यवहार नहीं करते हो तो आपका संयम कहां से हो? आप सन्यासी हो, साधु हो, धर्मात्मा हो, फिर उठपटांग कुछ भी करेंगे। तो इसे दुराचार कहते, भ्रष्टाचार कहते, अधर्म कहते। और स्वयं साधु हो के तुम अपना धर्म कर्म नहीं कर रहे हो तो तुम साधु किस काम? तुम तो भ्रष्टाचारी हो, दुराचारी हो, अधर्मी हो, सन्यासी साधु बन के बैठे हो। तो यही हो रहा है ना, दुनिया में खुलेआम सब कर रहे हैं और उसके परिणाम भी मानसिक रूप से बीमार है, शारीरिक रूप से बीमार है, परेशान है, नींद नहीं आती, सारी अन्य सामाजिक समस्याएं भी खड़ी होती है, आश्रमों में भी समस्या खड़ी होती है, राष्ट्रीय समस्याएं खड़ी होती है। मूल कारण यही है, अपना स्वधर्म कर्तव्य धर्म शास्त्र के अनुसार नहीं करना है। बातें करनी, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, करना नहीं है किसी। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, ओम सभी नमो साधकों नमो नारायण स्वामी जी। सभी साधकों को नमो आज का नारायण। ओम नमो नारायण ओम ओम नमो नमो नारायण। निवेदन नारायण। है। आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी सभी साधकों को साधकों आज का को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।